Hello. So this is the first time we're doing an interview on Filmy, and the first guest we have is someone who I and all of you have been enjoying for the past 11 years. इन्होंने पहले YouTube पे फोड़ा, फिर OTT पे गए, वहाँ भी फोड़ा, फिर मूवीज़ में गए और वहाँ भी फोड़ा. तो भैया अब अगला कहाँ पे फोड़ने का आपका इरादा है? ये फोड़ना वर्ड कहाँ से सीखा यार तुमने? मतलब पता नहीं आए, मतलब मैं तो अपना काम करता हूँ और अगर ऑडियंस को लगता है कि हाँ मज़ा आया, ऑडियंस को लगता है कि फोड़ दिया तो अच्छा फील होता है. अच्छा भैया, मुझे पहले ये बताओ, आपको इंडिया पाकिस्तान मैच में उम्मीद थी इंडिया जीत जाएगी? सच सच बताना. नहीं यार, इस बार उतनी फील नहीं आ रही थी. हाँ. पर थोड़ा सा बोरिंग तो लग रहा है वर्ल्ड कप, है ना? हाँ. बट आई थिंक जैसे ही हम लोग वेस्ट इंडीज़ वाले पिचेस पे जाएंगे तो मज़ा आएगा. ये यूएस वाले पिचेस थोड़े बोरिंग लग रहे हैं. हाँ. पर हाँ, जैसे लाइक कितना 5 ओवर में 50 थे, 8-10 ओवर में 80 थे, तो अच्छी फील आ रही थी कि जीत जाएंगे. जब मुझे नहीं पता था कि अगले 9 ओवर में सिर्फ 20 रन ही बनेंगे, 40 रन ही बनेंगे. तो उसके बाद हाँ, ऑफ कोर्स बहुत ही कम लग रहा था. एंड अच्छा खेल रहे थे जो पाकिस्तानी बैट्समैन हैं, शुरू के 2-3 अच्छा खेले वो लोग. फिर जो बुमराह ने जो लाइक अपना क्लास दिखाया, बुमराह ने जो फोड़ा मचा दिया. आई थिंक तो अच्छा हो गया, बट उम्मीद तो नहीं थी. फर्स्ट इनिंग के बाद उम्मीद नहीं थी. तो बुमराह जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट अपना सेवियर हो गया, कोटा फैक्ट्री में आप स्टूडेंट्स के सेवियर हो, तो आपका कौन है आपके लाइफ में? मतलब रियल लाइफ में जीतू भैया और इंडस्ट्री में जीतू भैया? बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं अलग अलग तरीके से. तो आई थिंक बिना सपोर्ट के तो मैं खुद से तो कुछ फंक्शन कर ही नहीं पाऊँ. तो वैसी वाली सिचुएशन में मैं रहता हूँ. आई थिंक वर्क लाइफ में मेंटोर्स हैं, जो दोस्त हैं, जो मतलब जो मेरे इनिशियल फ्रेंड बने थे और जिनके साथ मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया, तो वो सारे लोग मेरे मेंटोर्स हैं. वो मुझे समय समय पे बताते रहते हैं कि इस तरह से काम कर ले, उस तरह से काम कर ले, तो मैं उनकी सुनता हूँ. एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे दोस्त हैं जो अलग चीज़ों पे मुझे सलाह मशवरा देते रहते हैं और मैं उनकी भी सुनता हूँ. उनके पास जाता हूँ जब भी मैं किसी भी सिचुएशन में होता हूँ और मुझे चाहिए होता है कि मुझे सपोर्ट चाहिए. तो अलग अलग फ्रंट पे अलग अलग मेंटोर्स हैं. एंड बिना मेंटोर्स के मैं बहुत लेड बैक किस्म का इंसान हूँ. मैं शायद कुछ काम भी ना करूँ, बट जो वो सपोर्ट रहता है, वो मेंटरशिप रहती है, तो मैं उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल देता हूँ और फिर चीज़ें अच्छी होने लगती हैं. अच्छा भैया, तो आप TVF के साथ 11 साल से हो, है ना? बहुत सारे आपने स्केचेस किए हैं, बहुत रोल्स किए हैं, तो आपका पर्सनल फेवरेट अब तक कौन सा रहा है? पर्सनल फेवरेट स्केच या सीरीज या कुछ भी? स्केच बताओ भैया. स्टार्ट तो आपने स्केच से ही किया था सारा. आई थिंक फेवरेट स्केच जो मैजिकल स्केच था वो था, आई थिंक जो केजरीवाल वाला जो था, आम आदमी पार्टी, अर्जुन केजरीवाल वाला जो हमने किया था विद अर्नब, ARNUB, अर्नब विथ यू. ठीक है. तो बाप करके उसका उस सीरीज़ का नाम था. तो वो तो ऑफ कोर्स जो पहला एपिसोड बना जिसमें मैंने केजरीवाल प्ले किया, वो तो कुछ मैजिकल था. मतलब मैं उतना प्रिपेयर्ड भी नहीं था. लाइक मतलब ऑफ कोर्स मैंने राइटिंग लेवल पे और मतलब स्क्रिप्ट लेवल पे काफ़ी प्रिपरेशन की थी उस कैरेक्टर के लिए, बट लाइक कैसे परफॉर्म होगा, कैसे होगा, वो कभी नहीं सोचा था. बट आई थिंक थोड़ा जो अर्नब के डायलॉग्स थे बड़े मोनोलॉग चंक्स थे, बड़े मोनोलॉग्स थे, और डायरेक्टर चाहते थे कि वो एक ही फ्लो में आए और बिल्कुल ही क्लीन आए. तो अगर थोड़ा सा भी कुछ हो रहा था तो उसमें टाइम लग गया, और उस टाइम में मुझे अपनी चीज़ें रिहर्स करने का टाइम मिल गया. देन सडनली वो वॉइस, वो चीज़ें आने लगी, और वो थोड़ा सा मैजिकल था मेरे लिए. बट उसका जो सेकंड एपिसोड है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है. हाँ. जिसमें हम लोगों ने बिग बॉस वाला जो किया था, तो वो काफ़ी, उसमें मैंने मेहनत की थी और वो कैरेक्टर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था टू परफॉर्म. तो उसमें मुझे मज़ा आया था. और ऑफ कोर्स KID में मुझे मज़ा आया था करने में. तो दीज 3-4 स्केचेस, हालांकि मुझे उतना पसंद नहीं था कि मैं स्पूफी स्केचेस करूँ. मुझे मज़ा आता था ज़्यादा कि टेक कॉन्वर्सेशन वाली चीज़ें या ट्रूथ एंड डेयर वाले जो स्केचेस होते हैं, थोड़े से रियल लाइफ रिलेटेबल जो कंटेंट होता था, मेरा मन अधिकतर उनमें ज़्यादा लगता था कि यार इस तरह का कंटेंट हो. बट पॉपुलर ज़्यादा स्पूफी चीज़ें होती थी हमारी, जिनमें हम किसी को इमिटेट करते थे. तो उनमें से आई थिंक फेवरेट एपिसोड वो है जो बाप सीरीज़ का जो सेकंड एपिसोड. अच्छा भैया, तो अभी 3rd सीज़न हो गया, है ना? आपने फर्स्ट सीज़न स्टार्ट किया था, तो आपको क्या लगता है, यू वर फीलिंग द प्रेशर मोर बैक देन जब आप स्टार्ट कर रहे थे, या अभी आप 3rd सीज़न में आ गए और डिलीवर करने का एक प्रेशर हमेशा रहता है कि इतनी अच्छी सीरीज़ है, तो प्रेशर कब आपको ज़्यादा फील हुआ था? आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रेशर जिन पे होता है, मुझे लगता है कि वो जो क्रिएटर टीम है उन पे होता है. क्योंकि आई थिंक उनके लिए रहता है कि अब एक सीज़न का ये रिस्पॉन्स आ गया है, तो सीज़न 2 किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कैसे इसको और इंटरेस्टिंग बनाएं,
कैसे इसको सिमिलर स्पेस में रखते हुए चीज़ें बनाएं। एंड ऑफ कोर्स विद टाइम लर्निंग है, मतलब कुछ ही सीरीज़ हैं जिनके सीज़न 2 सीज़न 3 इस लेवल पे रिस्पॉन्स आया है, अदरवाइज लाइक सीज़न 2 कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो सारी लर्निंग्स के बाद शायद क्रिएटर्स भी यहाँ तक पहुँचे हैं कि जो मेरे 2 एक शोज़ हैं उनके सीज़न 2 और सीज़न 3 बन रहे हैं और वो इस लेवल पे पसंद किए जा रहे हैं। तो आई थिंक ज़्यादा प्रेशर क्रिएटर पे होता है। आई थिंक एज एन एक्टर OTT पे बहुत प्रेशर होता नहीं है, मतलब मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि स्पेशली ये बहुत राइटिंग मीडियम है कि जितना अच्छी राइटिंग होगी उतना सब लोग निखरेंगे, सब लोग चमकेंगे। सो आई एम श्योर उनके लिए मेहनत वाला ज़्यादा काम है। मेरे लिए क्योंकि हम लोग जो कैरेक्टर की जो सारी मैं प्रेशर सिर्फ इतना ले रहा हूँ कि मुझे कैरेक्टर समझ में आता है या नहीं आता है, या मैंने जब वो कैरेक्टर परफॉर्म किया तो वो कैरेक्टर उतने अच्छे से लोगों तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, वो ऑफ तो नहीं लग रहा है कैरेक्टर, वो विद डायलॉग्स विद सीन वो सब चीज़ें मैच हो रही हैं नहीं, तो मेरे लिए वो मैटर करता है। तो जब सीज़न 1 आता है तब मेरे लिए वो एक रिज़ल्ट वाली घड़ी होती है कि मैंने जो मेहनत की है इस कैरेक्टर पे वो ठीक से परफॉर्म हो रहा है या नहीं। वंस सीज़न 2 कम्स देन कैरेक्टर तुम्हें पता होता है कि हाँ कि कैरेक्टर ऐसा है और जो शायद लोगों के लिए वर्क कर रहा है। अब ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा कि सीन्स किस तरह के हैं उसके, या उसका ट्रैक आगे कैसे बढ़ रहा है, जो कि इसलिए मैंने बोला कि राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सीज़न 2 से। ऑफ कोर्स सीज़न 1 में कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो लाइकेबल होना ज़रूरी है, उनको उस तरीके से परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, वो कन्विंसिंग लगने चाहिए, तो तब बहुत मेहनत लगती है और मेरा प्रेशर सिर्फ उतना होता है कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो ठीक से लैंड कर जाए। तो वो प्रेशर नहीं रहता कि अच्छा अब ऑडियंस को कैसे सीज़न 2 पे या सीज़न 3 पे कैसे रिएक्ट करेंगे। अच्छा भैया, लास्ट आपका एक्टिंग का आपने बताया था रिसेंटली कि कोटा में ही थे आप, तो आपने अपने टीचर्स को मिमिक करना स्टार्ट किया था और वहीं से आपकी जर्नी एक्टिंग की आपका वो हुआ था। तो ऐसा आपको कोई एक याद है आपका फेवरेट टीचर का जो आप करते थे मिमिक, और वो अभी अगर आप कर पाओ थोड़ा सा कुछ? नहीं यार, कुछ याद नहीं है अभी? वो बहुत ही मतलब वो ऑफ कोर्स वो कुछ ट्रेट्स होते थे उन टीचर्स के जो तुम बोल दोगे तो वो मिमिक्री लगेगी, वो एग्जैक्ट मिमिक्री नहीं होती थी कि वो वॉइस वैसे निकल रही है। इट वाज जस्ट जो वो लोग टर्म यूज करते थे ना, जैसे किसी को फर्स्ट क्लास में खड़ा करके सवाल को खड़ा करना, तो वो एक स्टाइल होती थी, तो वो एक पर्टिकुलर स्टाइल होती थी अलग अलग टीचर्स की। एंड मैं सारे टीचर्स की करता था और the way they used to enter in the room, the way used to more of like body language and जिस तरीके से उसने किसी को बोला कि तुम खड़े हो जाओ, तुम बताओ ये सवाल, तो वो चीज़ें इमिटेट करता था। अब भी तो उस लेवल पे याद नहीं है, एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी कनेक्ट कर पाएगा उस चीज़ से भी। अच्छा, ग्रेट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द शो।